तहसीन जी इस पर जवाब दे रहे हैं। तहसीन जी, इससे स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, और मैं यही बार बार बोल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और लाइन मेंशन की, उस पर भी तो ध्यान दीजिएगा ना, कि इलीगल प्रॉपर्टीज पर हम संरक्षण नहीं देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अच्छी बात की सबके चैनल पर। लेकिन डीजीपी साहब ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि हम इंडिविजुअल केसेस को नहीं देखेंगे, ये क्योंकि लोकल लॉज के तहत आए, वो आप वहां पर रिलीफ देखिए। हम ओवरऑल गाइडलाइंस देख रहे, तो ओवरऑल स्टे का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ओवरऑल स्टे हो ही नहीं सकता। ये तो गाइडलाइंस का मामला है। इंडिविजुअल केसेस, प्राची का केस, तहसीन का केस, विक्रम जी का केस, भगवान ना करे हमारे केस जाए, ये देख ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट। उसका अधिकार भी नहीं था, तो लोकल कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ये बात, तो ये गाइडलाइंस का मामला है। अब हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर। अगर किसी ने इलीगल संपत्ति कमाई है और उसने अपनी पत्नी या माँ बाप के नाम पर उन्होंने वो इलीगल संपत्ति की है, तो उन केसेस में जहां पर बुलडोजर चले, इन्वेस्टिगेशन बताए, चाहे क्राइम ब्रांच की, चाहे ईडी की, कुछ तो बताए कि फाइनेंशियल यूनिट की, कि यहां पर पैसे इन्होंने इस तरह से अवैध तरीके से कमाए और अपने पत्नी और अपने माँ बाप के नाम पे डाले, उसका भी प्रावधान अलग है। तीसरी चीज, कौन सी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से किसी के घर को डिमोलिश करते हो तो कम से कम उनको राइट टू हियरिंग दे। यही तो बात मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। चौथी चीज और लास्ट चीज पे मैं समाप्त करता हूं, क्या हम सबने ये मान लिया है इस पैनल के ऊपर कि अगर कोई अपराध करता है, रेप हो, मर्डर हो, तो उसका सजा बुलडोजिंग है? अगर ये है तो आईपीसी या बीएनएस में प्रावधान ले जाइए। तहसीन जी देखिए, बहस इस बात को लेकर नहीं है तहसीन जी, नहीं, ऑन द स्पॉट न्याय करना कोई बहस नहीं है। तहसीन जी, बहस इस बात को लेकर है कि अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है और वहां बुलडोजर चलता है तो सही या गलत। प्राची जी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात प्लीज आने दीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात समझ। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको तोड़े, वो अलग विषय है। आपके शो पर जयंत जी के पार्टी के प्रवक्ता और मेरे मित्र रोहित कह रहे हैं कि क्योंकि वो रेपिस्ट है हमने उनका घर डिमोलिश किया। ये आपके शो पे उन्होंने कहा है। अगर ये बीएनएस में प्रावधान आया है तो मैं उसको मानता हूं, तो होना चाहिए। और जैसे सुनील भाई कहते तो सबके जितने भी रेप अक्यूज थे उन पे होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रावधान बीएनएस में नहीं है, लेकिन मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी। ये कंफ्यूजन इस वजह से पैदा होता है कि आपके जितने भी नेता हैं या खुद मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े बड़े मंचों से जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि वो अपराधी, उसका घर हमने गिरा दिया, उसकी संपत्ति हमने तोड़ दी, हमने उसका फाइनेंशियली उसकी पूरी तरीके से उसे तोड़ दिया। वहां नियम कायदे कानून की बात नहीं की जाती, वहां तो एक धमकी भरा लहजा होता है, और इसीलिए कंफ्यूजन पैदा होता है कि सरकार क्या टारगेट कर रही है। प्राची जी, यहां हमारे पैनल के ऊपर दो वकील बैठे हैं, ये कानूनी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बात कर रहे हैं? मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मैं इस विषय का कानूनी और नैतिक दोनों जवाब देता हूं, और नैतिक और राजनीतिक तीनों बातें हमने कही। रोहित जी ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि आप अपराधी के पक्ष में हैं या आरोपी के पक्ष में। अब उसको लेकर तहसीन भाई ये बोलने लगे। मगर प्रॉब्लम जानते हैं क्या प्राची जी, इन लोगों की मानसिकता ये ऐसी है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, तहसीन भाई, वारिस पठान और अब सुनील भी, आप भी सुनिए, कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा था, अगल का छोड़ दिया था, बगल का छोड़ दिया था, और सिर्फ बीच का तोड़ा था। चलो वो तो अलग है, बीएमसी ने। फिर शिवसेना ने अगले दिन अपने मुख्य पत्र में हेडिंग निकाली थी, तहसीन भाई, वारिस पठान याद है ना, महाराष्ट्र में, कि उखाड़ दिया। मतलब तो सीधे पॉलिटिकल हो गया ना जी। मतलब मैंने अगल वाला छोड़ दिया, बगल वाला छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर अगले दिन अपने राजनीतिक मुखपत्र में लिखा उखाड़ दिया। अब बताइए भाई, आप क्यों बोले थे? नहीं बोले थे ना। आपकी मानसिकता यह है कि जो राजनीतिक विरोधी है उसको उखाड़ना है। हम नियम के अनुसार चलते हैं। संयोग यह है कि नियम तोड़ने वाले ही आपके साथ रहते हैं, नियम के विरुद्ध जाने वाले आपके साथ रहते हैं। जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था, अपराधी हो या आतंकवादी हो, सबके साथ सहानुभूति आपकी रहती है, पीड़ित व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। मूल समस्या का कारण यह है, वो बुलडोजर में दिखे या आतंकवादियों को भटका नौजवान कहने में दिखे। एक सवाल जो सुनील जी पूछ रहे थे, सुनील जी आपका सवाल ले जा रहे हैं सुधांशु जी के पास, कि ये बुलडोजर हाथरस कांड के आरोपियों पर क्यों नहीं चलता है, ये बुलडोजर बनारस के मामले में क्यों नहीं जाता है, ये बुलडोजर चिन्मयानंद के मामले में क्यों नहीं जाता है? यही तो पूछ रहा हूं मैं।
मध्य प्रदेश में हाँ, चल बिल्कुल। गया, देखिए, मुसलमान का घर सुनील देखा जी, तो इतना मैं ये बड़ा कहना आलीशान चाहूंगा, मकान मैं को उनकी उड़ा बात दिया। का जवाब देना रह गया था। सिर्फ 2 बार उनका बुलडोजर बहुत ट्रैक से बाहर चला गया। मगर सुनील भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब नवाब सिंह का डीएनए मैच होने के बाद समाजवादी पार्टी का राजनीतिक डीएनए एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। चाल चिंतन, चेहरा चरित्र एकदम साफ हो गया है। आप लोग ये कहते थे, आप कहते थे पीड़िता का नार्को कराओ। इससे ज्यादा संवेदनशील बयान नहीं हो सकता है। अब लड़कों से गलती हो जाया करती, इससे ज्यादा संवेदनशील बयान नहीं हो सकता। और अभी ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा जो उंगली ममता बनर्जी पे उठेगी वो तोड़ दी जाएगी। और उन्होंने कहा जो डॉक्टर है उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। शाहजहां शेख के ऊपर सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के बलात्कार का आरोप है और उसके बाद विधानसभा पटल पे खड़े होकर समर्थन किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा यह विषय सिर्फ बुलडोजर नहीं है, विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, विषय अपराधियों के संरक्षण की मानसिकता है राजनीतिक हित के लिए। और जो सुनील जी ने कहा उनकी पार्टी का वो, मतलब मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, डीएनए, राजनीतिक डीएनए एकदम साफ हो गया है। अब बचाव की कोई गुंजाइश रह नहीं गई।